हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत स्वागत है हमारी नई सीरीज़ में 5 मिनट्स 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स, जिसमें हम 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 5 मिनट के अंदर अंदर। और ये क्वेश्चंस काफ़ी एग्जामिनेशन से पूछे गए हैं, जैसे कि KVS हो सकता है, MRS है, NVS है, DSSP है, और कहीं टीचिंग एग्जामिनेशंस में और NDA वगैरह में। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, इफ़ A इज इक्वल्स टू ABCD देन द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स आर। तो हमको जैसे कि पता चल ही रहा है कि A में टोटल एलिमेंट्स 5 हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। हमको मालूम है प्रॉपर सबसेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो 2n-1 होता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 5 है। n इज़ टोटल एलिमेंट इन A सेटिंग। 2^5 - 1 इज इक्वल्स टू होता है 2^5 होता है 32 -1 दैट इज इक्वल्स 31। जो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है वो सी होने वाला है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की। यहाँ पे बोल रहा है कि 2 सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज़ 112 मोर देन दैट ऑफ द सेकेंड सेट, द वैल्यूज़ ऑफ m and n आर रिस्पेक्टिवली। अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को भी देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन सी है और डी है, ये क्वेश्चंस को देखते देखते ही कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, क्योंकि हमारे को क्वेश्चंस में बोला गया है कि जो दो सेट्स हैं m और n, और m के पास जो नंबर ऑफ सबसेट हैं वो n से 112 ज़्यादा है। तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो नहीं सकते। तो मतलब ऑप्शन सी और डी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर हम लॉन्ग मेथड में चलें तो हमारे पास 2m इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2n + 112। अगर हम यहाँ लेके चलते हैं 2n इज इक्वल्स टू 112, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2 हम n कॉमन ले लेंगे 2m - n - 1। अब यहाँ से हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे, और अगर हम m की वैल्यू 4 रखते हैं और n की वैल्यू 7 रखते हैं तो हमारा आंसर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा m की वैल्यू 7 और n की वैल्यू 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि 2^4 होता है 16, और 7 अगर हम m रखेंगे और n रखेंगे तो 2^7 - 4 हो जाएगा 2^3, जो कि आता है हमारा 8, और 8 में से -1 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 7। तो ये होता है 112। तो इससे हमको पता चल रहा है हमारा जो ऑप्शन है बी वो राइट रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इन अ टाउन ऑफ 840 persons, 450 persons read Hindi, 300 read English and 200 reads both. Then the number of persons who read neither is। तो अगर हम यहाँ पे वेन डायग्राम बनाएं और यहाँ पे ये तो यूनियन हो जाएगा, ये जो हिंदी को पढ़ते हैं, और ये हो जाएगा आपको जो इंग्लिश को पढ़ते हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है कि 200 दोनों को पढ़ते हैं, तो मतलब 200 यहाँ आ जाएगा, 200 यहाँ आ जाएगा, और 450% पढ़ते हैं यहाँ पे हिंदी, तो मतलब 200 तो दोनों पढ़ना है, तो उसी में से 450 में से 200 गया तो हमारे पास 250 बच जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 300 तो इंग्लिश भी पढ़ते हैं और दूसरा न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, तो दूसरा न्यूज़पेपर 200 पढ़ते हैं, तो हमारे पास जो बचेगा वो आएगा 100। अब ये पूछ रहा है कि हु रीड्स नाइदर इज़, तो हमारे पास अगर हम इनको कैलकुलेट कर देंगे तो हमारे पास 550 आ रहा है, और टोटल हमारे पास जो यूनियन है वो है हमारे पास 840। तो इनको हम इसमें माइनस कर देंगे 550 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 290। तो हमारे पास जो ऑप्शन रहेगा वो सी हमारा राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो कंसीडर 3 सेट्स x, y and z having 6, 5 and 4 elements respectively. All these 15 elements are distinct. Let s equals to x - y union z. How many proper subset does s have? तो जैसे कि हमें मालूम है कोई भी सेट होगा, अगर a इज इक्वल्स टू 1 2 3 होता है, b इज इक्वल्स टू 1 2 होता है,
अगर हम a माइनस बी निकालें तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास केवल 1 आएगा। तो ऐसे ही अगर सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं, x के पास अलग एलिमेंट है, y के पास अलग है, z के पास अलग है, तो x माइनस वाई हमेशा क्या आएगा, x के एलिमेंट आएगा, जो कि हमारे पास 6 आएंगे। और यूनियन z के पास हमारे पास 4 एलिमेंट्स है, तो 4 जो कि आएगा 10। और हमको निकालना है प्रॉपर सबसेट, तो उसका फॉर्मूला होता है 2n-1। तो मतलब 2n-1 इज इक्वस टू कितना, 2n होता है 1024 माइनस 1 इज इक्वस टू 1023। हमारा राइट आंसर आएगा सी। तो अब अगले क्वेश्चंस के लिए जाते हैं। इफ़ ए हैज़ 5 एलिमेंट्स देन द पावर सेट ऑफ दैट सेट हैज़ हाउ मैनी एलिमेंट्स। तो हमको मालूम है इसका फॉर्मूला होता है 2n। तो हमारे पास एलिमेंट है 5, तो 2 जो कि होता है 32। इसका इजी सा क्वेश्चन था और इसका आंसर सही है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए ये प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। आपके लिए ये क्वेश्चंस होमवर्क के लिए है और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट में बताना है। जिसका भी आंसर सही रहेगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा, जिससे औरों को भी पता चल जाएगा। थैंक यू, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।